राजस्व खुफिया निर्देशालय को एक सूचना प्राप्त होती है। उसमें बताया जाता है कि पिछले 15 दिनों में एक हीरोइन लगातार विदेशी यात्राएं कर रही है। वह पूछते हैं कि इसमें ऐसी क्या खास बात है, यात्राएं करना कोई अपराध थोड़ी है। वह कहता है कि जब भी वह वापस लौट आती है तब उसके पास एक जैसे कपड़े होते हैं, यानी कि पहली यात्रा, दूसरी यात्रा, तीसरी यात्रा और चौथी यात्रा। हर यात्रा में वापसी आने के दौरान उसके कपड़े एक जैसे होते हैं। आपको उसे देखना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए, पूछना चाहिए कि आखिरकार ऐसा क्या मामला हो सकता है। आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलेगी। जैसे राजस्व निर्देशालय को सूचना मिलती है तो वो इस बात को गंभीरता से लेते हैं। वो इस बात को गंभीरता से लेने के बाद से हीरोइन के एयरपोर्ट पर उतरने से पहले ही उसकी जांच पड़ताल करते हैं। तो जब उसके कपड़े देखे जाते हैं, उसके सीसीटीवी कैमरा खंगाले जाते हैं, तो बाकी उसके कपड़े हर बार एक जैसे होते थे। अब उन कपड़ों की तलाशी ली जाती है, देखा जाता है, तो पता चलता है कि उन कपड़ों के अंदर 800 ग्राम सोना पाया जाता है। अब इस हीरोइन की तलाशी ली जाती है, तो तलाशी लेने के बाद पता चलता है कि उसने 14 किलो 800 ग्राम सोना अपने पास रखा हुआ था और वह आराम से निकल जाती थी और कोई इसके बारे में पता नहीं करता था। जब इसके बारे में पता करने की कोशिश की तो पता चलता है कि कर्नाटक प्रदेश के एक बहुत बड़े आईपीएस ऑफिसर हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं। यह तो उनकी बेटी है। आखिरकार पूरा मामला क्या है, कैसे वह पकड़ी जाती है और आगे क्या होता है, आगे की कहानी में जानेंगे। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की यह सच्ची घटना है। दरअसल 3 मार्च 2025 को दुबई से उड़कर एक फ्लाइट जब कैम्बो घोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरती है, तभी एक प्रोटोकॉल कांस्टेबल होता है। वह कांस्टेबल एक खूबसूरत सी लड़की को अपने साथ लेकर जा रहा था। कांस्टेबल आगे चल रहा था और वो खूबसूरत लड़की उसके पीछे चल रही थी। जब भी उसे किसी ने रोकने की कोशिश की तो उसने कहा कि यह बहुत बड़ी अफसर की बेटी है, इसलिए आप इनको चेक नहीं कर सकते। जब भी कभी आप हवाई जहाज़ में अगर सफ़र करेंगे तो सबसे पहले आपको बोर्डिंग पास आपको लेना पड़ेगा, यानी कि अपना जो सामान है उसको जमा करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपको टिकट वगैरह लेकर कई बार चेकिंग करना होगा, तब आप हवाई जहाज़ के अंदर तक पहुंचते हैं। लेकिन कुछ वीआईपी ऐसे होते हैं, कुछ वरिष्ठ आईपीएस ऐसे होते हैं जिनकी चेकिंग वगैरह नहीं होती है। वह सीधे डायरेक्ट बिना किसी प्रोटोकॉल के आराम से निकल जाते हैं। वह जो खूबसूरत सी लड़की होती है वह भी कुछ इसी तरह से अपना काम कर रही थी। बताया जाता है डीजीपी कर्नाटक राज्य में पुलिस हाउंसलिंग कॉर्पोरेशन के निर्देशक जनरल के पद पर आते हैं, जो कि डीजीपी की रैंक के बराबर होता है। यह आईपीएस ऑफिसर की जो बेटी है, यह उनकी सौतेली बेटी है। इसका नाम रानिया राव है, जो कि फिल्मों में काम करती है। जब उसकी तलाशी ली जाती है, खासकर उसके कपड़ों की जब चेकिंग की जाती है, तो पता चलता है कि उसके कपड़ों में 800 ग्राम सोना कुछ इस तरह से फिट था, जैसे कोई देखने की कोशिश करे तो शायद पता नहीं चलेगा, लेकिन 800 ग्राम सोने के कपड़े उन्होंने अपने अंदर पहने हुए थे। और उनकी जब फिर से तलाशी ली जाती है, देखा जाता है, तो पता चलता है कि उनके पास जैसे सोने की ईंट कह सकते हो। जब उनको तोला जाता है तो उनका वज़न निकलता है 14 किलो 800 ग्राम। उनके कपड़ों के अंदर 3 मार्च 2025 की शाम 7 बजे अब इस फिल्म की अभिनेत्री को हिरासत में ले लिया जाता है। और जब इस मामले की जांच पड़ताल की जाती है तो पता चलता है कि पिछले 1 साल में लगभग 10 यात्राएं इस तरह से कर चुकी हैं। यह लगातार गल्फ कंट्री जाती है और वापस लौट कर आती है। लेकिन पिछले 15 दिनों में 4 यात्राएं कर ली और 4 यात्राओं के साथ साथ ही उनके जो कपड़े थे, हर बार किसी की नज़र उनके कपड़ों पर पड़ जाती है। और जब किसी की नज़र पड़ती है तो उसने डीआरआई डिपार्टमेंट को जब सूचना दी तब जाकर पता चलता है और एक तरफ से पूरे देश में हड़कंप मच जाता है। खासकर पुलिस डिपार्टमेंट में इसके बारे में जानकारी जुटाई जाती है तो उनके बारे में पता चलता है कि ये तो आईपीएस ऑफिसर की सौतेली बेटी है। अब इनके बारे में और जानकारी जुटाई जा रही थी। साल 2016 में उनकी फिल्म आई थी पटकी और उसमें मुख्य हीरो गणेश थे। ये हीरोइन के मुख्य भूमिका में थी। 2017 में बागा फिल्म आई थी और बागा में विक्रम प्रभु के साथ इनका रोल था। ये उन तीनों फिल्मों में लीड रोल में थी, लेकिन अचानक ये सोशल मीडिया पर, अखबार या टीवी में हाईलाइट हो जाती है। पिछले 15 दिनों में 4 यात्राएं जो उन्होंने की थी और 4 यात्राओं के दौरान रनिया राव के पास से लगभग 14 किलो 800 ग्राम सोना मिला था। अब यह पता चला है कि जब यह हवाई जहाज़ से उतरती थी तब तब उनके साथ एक प्रोटोकॉल अधिकारी होता था। वो प्रोटोकॉल अधिकारी इनके आगे चलता था, ये उनके पीछे रहती थी और पीछे रहने की वजह से जब उनके प्रोटोकॉल अधिकारी को देखा जाता तो उसे पता चलता था कि ये किसी बड़े अधिकारी या किसी बड़े नेता के घर से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की है, तो इसलिए इसकी कोई जाँच पड़ताल नहीं होती थी। अब ऐसा भी अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि ये चौथी बार में पकड़ी जाती है तो हो सकता है इससे पहले भी सोना इसी तरह से लाती हो। अब वो लाई है या नहीं लाई ये तो खैर जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। लेकिन 14
किलो 800 ग्राम सोना इस तरह से मिलेगा, यह वाकई अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है। अब इनका घर है बेंगलुरु के लावेर रोड पर। जब इनके घर की तलाशी ली जाती है तो पता चलता है कि वहाँ लगभग 2 करोड़ रुपए की इनके पास से ज्वेलरी मिलती है। 2 करोड़ 6 लाख की ज्वेलरीज को कब्जे में ले लिया जाता है और साथ ही इनके घर की और तलाशी ली जाती है तो वहाँ पर 2 करोड़ 67 लाख इनके घर से नकद मिल जाते हैं। यानी जो ये हीरोइन है जिसका नाम रनिया राव है, इसके पास इसके घर से लगभग 17 करोड़ 29 लाख की रकम मिली है। और फिलहाल इन्हें कोर्ट में पेश करने के बाद इनको 14 दिन की रिमांड पर इनको जेल भेजा जाता है। यानी कि 18 मार्च 2025 तक ये रिमांड पर रहेंगी। अब आईपीएस ऑफिसर से इस बारे में जब मीडिया ने पूछने और बातचीत करने की कोशिश की तो आईपीएस ऑफिसर ने साफ बोल दिया कि मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने अभी 4 महीने पहले जतिन हुकेरी नाम के एक व्यक्ति से शादी की थी। वो क्या व्यापार करता है, वह क्यों विदेश जाता है, वह विदेश में क्या करता है क्या नहीं करता, उनकी बेटी विदेश में क्यों जा रही है, इससे उनको कोई मतलब नहीं है। पुलिस इस मामले की निष्पक्ष जांच करे। जांच के बाद जो भी स्पष्ट हो सकेगा उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। अब हमने जब इसके बारे में जानने की कोशिश की कि आईपीएस ऑफिसर कौन है और इसके बारे में क्या है तो पता चलता है कि साल 2014 की यह बात है। यह दक्षिण रेंज के कर्नाटक के मैसूर पुलिस पर एक 72 करोड़ की लूट का एक आरोप लगा था और इस मामले की जांच सीबीआई कर रही थी। सीबीआई ने जब जांच पड़ताल की तो पता चलता है कि यह आईपीएस ऑफिसर जिनकी बेटी यानी सौतेली बेटी है, जो 14 किलो 800 ग्राम सोना पकड़ा गया है, उन्हीं के जो गनर होते हैं, गनर भी इस लूट में शामिल थे। हालांकि इनका सीधे तौर पर जुड़ा रहना इस बात की पुष्टि नहीं हो पाती है, लेकिन ऐसा मामला था तो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है। ये बात है जनवरी 2018 की। इनका बेटा होता है। इनका बेटा एक शोरूम में मैनेजर के रूप में काम कर रहा था और इसी शोरूम में एक 57 लाख की एक पोर्च मैकन कार खरीदी जाती है। पता चलता है कि उस कार को खरीदने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय हैकर होता है जिसके पैसे उसकी जेब से गए थे लगभग 57 लाख के आसपास, जिसका नाम होता है श्री कृष्ण रमेश उर्फ श्री। दरअसल उसने पेमेंट किया था। अब जब सीआईडी इस मामले की जांच पड़ताल कर रही थी तो यह पता चलता है कि जो आईपीएस ऑफिसर का बेटा था उसका उस हैकर के साथ संबंध था, उसकी दोस्ती थी। लेकिन जांच के लिए पुलिस ने इस आईपीएस ऑफिसर के बेटे को पूछताछ के लिए कुछ दिन अपने पास रखा था। लेकिन जिस तरह से उनकी सौतेली बेटी के पास से 14 किलो 800 ग्राम सोना पाया जाता है, उससे पहले लगातार वो 10 यात्राएं कर चुकी थी। तो उन्होंने यह सोना कहाँ से खरीदा, कैसे खरीदा। जब भी कभी दुबई से या फिर गल्फ कंट्री से सोना खरीदा जाता है तो वह सोना अगर तस्करी किया जा रहा है तो नगद पैसे से खरीदा जा रहा था। अब नगद खरीदा तो पैसा कहाँ से लेकर आई, इस बारे में भी जांच पड़ताल की जा रही है। हो सकता है कि आगे चलकर एडी के इन पर छापे पड़ सकते हैं। एडी इनकी जांच पड़ताल करे, क्योंकि जिस तरह से ये मामला पेचीदा है तो उस तरह से जो फिल्म की हीरोइन है वो आगे भी इस झमेले में पड़ सकती है। जो साधारण व्यक्ति होते हैं जब भी कभी इस तरह से सफ़र करते हैं तो उनको एक प्रोसेस के तहत गुजरना पड़ता है। लेकिन जो खास होते हैं आईपीएस अधिकारी या आईएएस अधिकारी या उनसे भी बड़े अधिकारी या नेता या मंत्री, तो शायद उनको प्रोटोकॉल के तहत उनको इतना चेक नहीं किया जाता। और मीडिया में इस तरह की बातें चल रही है कि ऐसा तो नहीं कि प्रोटोकॉल का फ़ायदा उठाकर करोड़ों रुपयों की इस तरह से और भी लोग हेराफेरी कर रहे हों। इस मामले की एक तरह से जांच पड़ताल ज़रूर होनी चाहिए।